हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, कैसे हैं आप। मैं लेके आई हूँ आपके लिए 16 सितंबर से लेके एंड ऑफ सितंबर तक का लव, करियर, एजुकेशन और लक के बारे में प्रिडिक्शन। इसके अलावा मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ यू वर्सेस देम के लिए, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए, जो आपकी पूरी लव लाइफ का एनालिसिस है। उसका नेक्स्ट वीडियो 23 सितंबर को आने वाला है, उसके आगे की प्रिडिक्शंस मैं दूंगी। फिलहाल के लिए मैं आपको 16 सितंबर से लेके एंड ऑफ सितंबर तक का प्रिडिक्शन देने वाली हूँ कि आपकी राशि में करियर का क्या हाल होने वाला है, एजुकेशन का क्या हाल होने वाला है, लव का क्या हाल होने वाला है और आपका लक आपका कितना साथ देने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके करियर की। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, द मून, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। करियर आपका अच्छा रहने वाला है, लेकिन आपको सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप कोई भी नया काम करने वाले हो, जो कि आप करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, आपके पास नए आइडियाज़ है, उस पर आप थोड़ा सा संभल के ध्यान रख के आगे बढ़िएगा 23 सितंबर तक। 18 सितंबर के बाद आपका जो लक है वो मुझे लगता है राइज होने वाला है आपके करियर को लेके। अगर आपके कलीग्स के साथ आपकी अनबन चल रही है या आपके बॉस के साथ आपकी अनबन चल रही है, तो वो 18 सितंबर के बाद सही हो जाएगी। 23 सितंबर तक आपको आपकी वॉइस टोन डाउन करके रखना पड़ेगा। अपने न्यू आइडियाज़ को आप अभी बस्ते में डाल दो। 23 सितंबर तक आप प्लीज़ कोई भी इम्प्लीमेंटेशंस मत करिएगा। उसके बाद अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क कम है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको अच्छी खासी मिलेगी। अगर आपके अभी हर्डल्स चल भी रहे हैं तो 23 सितंबर के बाद सारा कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। करियर में आपका लक जो फेवर कर रहा है वो 40% टू 45% है। आप ज़्यादा रिस्क लेने की कंडीशन में नहीं हो। वन वे वॉरियर बनने के चक्कर में जो आपके पास है वो भी आप गंवा सकते हैं। तो आप रिस्क 23 सितंबर तक थोड़ा कम लीजिए, उसके बाद आप रिस्क लेने की कंडीशन में हैं। हम आपकी लव लाइफ के बारे में आगे डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। टेम्परेंस, द वर्ल्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। लव लाइफ में जो लक रहने वाला है वो 70% से 80% रहने वाला है। आप लोगों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स, अगर टेम्परामेंट्स का इशू है तो वो भी 17 सितंबर के बाद से थोड़ा कम हो जाएगा। एक साइड पे आपको टिल्टेड रहना पड़ेगा, आपको झुकना पड़ेगा अगर आपको ये रिलेशनशिप में हार्मनी चाहिए तो। और एल्स ये आप लोगों का रिलेशनशिप अच्छा जाने वाला है। और मैरिड लाइफ की बात कर दूँ तो मैरिड लाइफ में थोड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं जहाँ पे आपको अकेला फील होगा। जैसे योर पार्टनर इज़ नॉट सपोर्टिंग यू, बट इट्स नॉट ट्रू फैक्ट। वो थोड़ा सा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके प्रॉब्लम में है। आपको थोड़ा सपोर्टिव बनना पड़ेगा, आपको उनसे बात करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें शॉर्ट आउट हो जाएगी। आपका जो लक है लव में वो मुझे दिख रहा है 70% टू 80%। अगर आप टोन डाउन होके आराम से अपने पार्टनर की बातें सुन के उनकी बातें समझ के चलोगे तो लव लाइफ में मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रही। मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको अलोन फील हो सकता है, एंग्जाइटी फील हो सकती है। तो आप उस चीज़ को अपने पार्टनर के साथ शेयर करो। अगर आप अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर सकते हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। बिकॉज जो आपका सामने वाला बंदा है वो भी प्रोफेशनली बहुत टफ टाइम से गुजर रहा है, तो वो मे भी आपकी बातें ना समझे। तो मैरिड लाइफ थोड़ा सा ऊपर नीचे है 23 सितंबर तक। उसके बाद आप शायद थोड़ा सा रिलीफ फील करोगे, क्योंकि फिर मुझे हार्मनी दिख रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। थोड़ा सा टफ टाइम है मैरिड लाइफ को लेके। तो आपके मैरिज लाइफ में जो लक है वो 30% टू 35% है। एजुकेशन के बारे में जान लेते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स। मेहनत करिए, ग्लोरी आपको मिलेगी। अगर आप IAS IPS या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो देन यू गोना बी सक्सेसफुल। और सारा सक्सेस और सारा लक आपके हाथ में है इस बार। अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो तो आपको सक्सेस मिल जाएगा। अगर आप बहुत सारे अटैम्प्ट में फेल हो चुके हो तो इस अटैम्प्ट में आप पास होगे, क्योंकि आपका लक 25 सितंबर के बाद से बदलने वाला है। तो एजुकेशन पार्ट में 90% ऑफ लक है।
लेट्स टॉक अबाउट फाइनेंस. Two of Wands, the Devil, Ace of Cups, Strength. कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है आपने या किसी को पैसा दिया हुआ है जहाँ से आपको वापस नहीं मिल रहा है और आप ये सोचो कि ये पैसा वापस नहीं मिलने वाला है. इस चीज़ को लेके आपका थोड़ा सा दिमाग ख़राब है, लेकिन आप अपना हिम्मत बचा के रखिएगा क्योंकि अचानक से आपको धन लाभ होने वाला है. अचानक से पैसा आएगा, अचानक से आपका जितना भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है. आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने वाले हो. फाइनेंसेस को लेके थोड़ा सा सचेत हो जाइए, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपका कहीं पे पैसा फंसा है वो वापस आता हुआ दिख रहा है. एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं आपको, अगर ये फाइनेंस के चक्कर में ना आप ज़्यादा इन्वॉल्व होगी ना तो आपके मान सम्मान जो डिग्निटी है उस पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है. तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप पैसा किसी को दे चुके हो, एक तो पहली बात कि यार मैंने एक चीज़ देखी है, आप अपना पैसा ही ना किसी को दे दो उसके बाद खुद ही भिखारियों जैसे मांगना पड़ता है. तो आप पैसे तो थोड़ी दे सोच समझ के आप दिया करो अगर आप दे रहे हो तो. और अगर आप दे रहे हो तो फिर जब आप मांगने जाओ ना तो उस चीज़ की नौबत ही नहीं आनी चाहिए कि आप मांगो. अगर अभी तो आपके पास यही सिचुएशन है कि आपको आपके पैसे खुद मांगने पड़ेंगे तो आप काफ़ी टोन डाउन होकर आपको मांगना पड़ेगा. अग्रेसिवनेस काम नहीं आएगा. अगर आप अग्रेसिव होगे तो चीज़ें बिगड़ जाएगी. थोड़ा सा स्ट्रेंथ अपने आप में रखिए. अचानक से धन लाभ आएगा, अचानक से पैसे आपके पास फॉर श्योर आएंगे. आपका लक बता देती हूँ मैं और डेट्स टू बी रिमेंबर बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट डेट्स होने वाले हैं कुंभ राशि के लिए. ओवरऑल एनालिसिस बताइए यूनिवर्स, ओवरऑल एनालिसिस बताइए कुंभ राशि के लिए. 6 of swords, 4 of wands, justice. ऑल राइट. लक इस बार 60% to 65% है आपके पास. अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो आपको जस्टिस मिलने वाला है, हार्मनी रहने वाली है. थोड़ा सा स्ट्रगल होने वाला है अपनी डिग्निटी, अपने मान सम्मान को लेके आप सावधान रहिएगा. अपनी लव लाइफ में अपना टोन डाउन करके रहिएगा, आवाज़ कम करके रखिएगा. मैरिड लाइफ थोड़ा सा एंजाइटी भरा होने वाला है बट आप उस चीज़ से शॉर्ट आउट कर लेंगे. डेट्स टू बी रिमेंबर है 16 सितंबर, 18 सितंबर, 23 सितंबर. इन डेट्स के बाद आपका लक 16 के बाद थोड़ा सा ठीक होने वाला है, 23 के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा. अगर आपको इसके अलावा भी कुछ जानकारी चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स पे आप प्लीज़ कमेंट करके जानकारी ले सकते हैं. लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपका हेल्प करती रहूँ. सो ऑन दैट नोट कुंभ राशि अपना ध्यान रखिए. टेक केयर. बाय बाय.